भगवान है या नहीं? यह सवाल इंसान की सोच, विज्ञान, दर्शन और अनुभव, इन सब के बीच का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है। हजारों सालों से लोग इस प्रश्न पर विचार करते आए हैं। किसी ने कहा भगवान है, किसी ने कहा नहीं है, और कुछ लोग अब भी कहते हैं कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अगर हम इसे पूरी तरह रियलिटी और फैक्ट्स के आधार पर समझें, तो हमें देखना पड़ेगा कि विज्ञान, दर्शन और मानव अनुभव, इन तीनों का इस प्रश्न पर क्या कहना है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भगवान शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग लोग इस शब्द को अलग तरह से समझते हैं। किसी के लिए भगवान एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी सत्ता है जिसने यह सृष्टि बनाई, जो हर जगह मौजूद है और सब पर नियंत्रण रखता है। कुछ लोगों के लिए भगवान किसी खास धर्म में बताए गए रूप में है, जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्म या विष्णु, इस्लाम में अल्लाह, ईसाई धर्म में गॉड या जीसस। वहीं कुछ लोग भगवान को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति, एक ऊर्जा या प्रकृति की व्यवस्था मानते हैं जो सब कुछ चलाती है। इन अलग अलग परिभाषाओं के कारण भगवान पर चर्चा जटिल हो जाती है, क्योंकि हर परिभाषा के लिए प्रमाण या तर्क अलग होते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो विज्ञान किसी चीज को तभी सच या हकीकत मानता है जब उसके लिए ठोस, दोहराए जा सकने वाले प्रमाण या प्रयोग मौजूद हो। विज्ञान यह मानता है कि किसी भी बात को सत्य कहने के लिए उसे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और साक्ष्य एविडेंस से साबित होना चाहिए। अब जब बात भगवान की आती है, तो भगवान का अस्तित्व ऐसा दावा है जो सीधे तौर पर किसी प्रयोग या अवलोकन से साबित नहीं हो सकता। भगवान को आमतौर पर अलौकिक यानी प्रकृति से परे बताया जाता है, जबकि विज्ञान केवल प्राकृतिक चीजों को माप सकता है। इस वजह से विज्ञान अब तक न तो यह साबित कर पाया है कि भगवान है, और न ही यह कि भगवान नहीं है। विज्ञान का काम चीजों की व्याख्या करना है कि वे कैसे होती है, किस कारण से होती है। जैसे कि विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, जीवन कैसे विकसित हुआ, बिजली कैसे काम करती है, ब्रह्मांड कैसे फैला। इन सब चीजों की व्याख्या के लिए विज्ञान को भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नहीं है, बल्कि यह कि अब तक जो कुछ विज्ञान ने समझाया है वह प्राकृतिक नियमों के जरिए भी समझाया जा सकता है। अब अगर हम भगवान के पक्ष में दिए जाने वाले प्रमुख तर्क देखें, तो उनमें से एक है कॉस्मोलॉजिकल तर्क, यानी हर चीज का कोई कारण होता है, इसलिए ब्रह्मांड का भी कोई कारण होना चाहिए, और वह कारण भगवान हो सकता है। यह तर्क कहता है कि कुछ न कुछ तो सबसे पहले था जिसने सब कुछ शुरू किया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हर चीज का कारण है, तो उस भगवान का कारण क्या है? यह सवाल इस तर्क को जटिल बना देता है। फिर आता है डिजाइन या टेलियोलॉजिकल तर्क, जो कहता है कि यह ब्रह्मांड बहुत व्यवस्थित है, जैसे किसी ने इसे योजना बनाकर बनाया हो। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य से इतनी दूरी पर है कि जीवन संभव है। अगर यह थोड़ी दूर या पास होती तो जीवन नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं जिनसे लगता है कि ब्रह्मांड फाइन ट्यून है, यानी एकदम सटीक तरीके से बना है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि यह सब संयोग से नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई बुद्धिमान शक्ति है, यानी भगवान। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह व्यवस्थितता प्राकृतिक चयन या मल्टीवर्स जैसी अवधारणाओं से भी समझाई जा सकती है। यानी अगर अरबों ब्रह्मांड है, तो किसी एक में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलना असंभव नहीं हो सकता। तीसरा तर्क है नैतिक तर्क, जो कहता है कि अगर यह दुनिया में सही और गलत का कोई नियम है, अगर इंसानों के अंदर नैतिकता का भाव है, तो यह किसी उच्च नैतिक स्रोत से आया होगा जिसे भगवान कहा जा सकता है। मगर समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि नैतिकता इंसानी समाज के विकास और सह अस्तित्व का परिणाम है, यानी इंसान ने खुद अपने जीने के लिए नैतिकता विकसित की है। इस तरह नैतिक तर्क भी निर्णायक प्रमाण नहीं दे सकता। अब अगर हम भगवान के खिलाफ दिए गए तर्कों को देखें, तो सबसे बड़ा तर्क है दुख और बुराई की समस्या। यह कहता है कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है,
सब कर सकता है और सर्वदयालु सबसे दयालु है, तो फिर दुनिया में इतना दुख, अन्याय, बीमारियां और युद्ध क्यों है? क्यों मासूम लोग पीड़ित होते हैं? अगर भगवान चाहे तो यह सब रोक सकता है, पर वह नहीं रोकता, तो क्या वह सचमुच मौजूद है? धार्मिक लोग कहते हैं कि यह सब कर्म, स्वतंत्र इच्छा या परीक्षा का हिस्सा है, मगर यह उत्तर सभी को संतुष्ट नहीं करता। दूसरा विरोधी तर्क यह है कि आज विज्ञान ने उन चीजों को भी समझा लिया है जिन्हें पहले लोग ईश्वरीय शक्ति मानते थे। पहले बिजली, बारिश, बीमारी ये सब भगवान की देन मानी जाती थी, लेकिन अब हमें पता है कि बिजली बादलों के घर्षण से बनती है, बारिश जलवाष्प के संघनन से होती है और बीमारियां सूक्ष्म जीवाणुओं से होती है। यानी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा, भगवान के हस्तक्षेप की आवश्यकता कम होती गई। तीसरा तर्क यह है कि अब तक किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग में कोई ऐसा सार्वभौमिक प्रमाण नहीं मिला जो यह दिखाए कि भगवान किसी तरह सीधे प्रकृति को प्रभावित करते हैं। कई लोग यह कहते हैं कि भगवान को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, और यह बात भावनात्मक या आध्यात्मिक स्तर पर सही भी लगती है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसी घटनाएं बताते हैं जिन्हें वे चमत्कार या दिव्य संकेत मानते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव वैज्ञानिक रूप से प्रमाण नहीं बन सकते, क्योंकि वे व्यक्तिगत सब्जेक्टिव होते हैं। एक व्यक्ति का दिव्य अनुभव दूसरे व्यक्ति के लिए संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। मनोविज्ञान में यह भी पाया गया है कि मानव मस्तिष्क में पैटर्न पहचानने की प्रवृत्ति होती है, यानी हम हर घटना के पीछे कोई अर्थ या कारण ढूंढने लगते हैं। यही वजह है कि इंसान कई बार ऐसी चीजों में भी शक्ति देख लेता है जो शायद प्राकृतिक होती है। अब बात करें अज्ञेयवाद की। अज्ञेयवाद का मतलब है कि जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिले तब तक न मानना और न ही नकारना, बस स्वीकार करना कि हमें पता नहीं है। यह सबसे तार्किक और संतुलित स्थिति मानी जाती है। अज्ञेयवादी व्यक्ति कहता है कि हो सकता है भगवान हो, पर जब तक कोई पक्का प्रमाण नहीं है, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि वे हैं या नहीं है। दूसरी तरफ नास्तिक कहता है कि जो चीजें साबित नहीं की जा सकती उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जबकि आस्तिक कहता है कि अनुभव, विश्वास और भावना भी साक्ष्य है, इसलिए भगवान है। तीनों स्थितियों के अपने कारण है, लेकिन सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अज्ञेयवाद को माना जाता है, क्योंकि वह खुला दिमाग रखता है और नई जानकारी आने पर अपना मत बदल सकता है। अगर हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भगवान की अवधारणा मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी रही है। जब इंसान गुफाओं में रहता था और बिजली, भूकंप, बाढ़ जैसी चीजों को समझ नहीं पाता था, तब उसने इनके पीछे शक्तियों को माना। धीरे धीरे इन्हीं शक्तियों को देवता या भगवान कहा गया। भगवान में विश्वास ने लोगों को एकजुट रखा, समाज को नियम दिए, नैतिकता दी और जीवन में उद्देश्य दिया। धर्म ने डर और अनिश्चितता के बीच इंसान को सहारा दिया। इसलिए भले ही भगवान का अस्तित्व वैज्ञानिक रूप से सिद्ध न हो, लेकिन इस विश्वास ने इंसान को भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाया है। इतिहास में देखें तो सभी सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में ईश्वर या उच्च शक्ति की कल्पना रही है। इसका कारण यह है कि मनुष्य एक अर्थ खोजने वाली प्रजाति है। हम हर घटना के पीछे कारण ढूंढते हैं। अगर कोई कारण नहीं दिखता तो हम एक अदृश्य कारण बना लेते हैं। इसी से भगवान की अवधारणा पैदा हुई होगी, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि यह सिर्फ मानव कल्पना है या इसके पीछे कोई वास्तविक गहरी सच्चाई है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। अगर कोई पूछे कि क्या भगवान के होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, तो ईमानदार उत्तर होगा नहीं, अभी तक नहीं। और अगर कोई पूछे कि क्या भगवान के न होने का कोई प्रमाण है, तो उसका उत्तर भी नहीं, अभी तक नहीं। यानी दोनों तरफ से कोई निर्णायक साक्ष्य नहीं है। विज्ञान की सीमाएं हैं, वह केवल उन चीजों का अध्ययन कर सकता है जो भौतिक रूप से देखी या मापी जा सकती है। अगर भगवान भौतिक नहीं है तो विज्ञान उन्हें सीधे नहीं परख सकता। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रश्न अनिर्णित या अनडिसाइडेड है। इसका मतलब यह नहीं कि सवाल बेकार है। वास्तव में यह सवाल इंसान की सोच को और गहराई देता है।
यह हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि सच्चाई क्या है और विश्वास क्या है। बहुत सारे वैज्ञानिक भी इस प्रश्न पर खुले मन से विचार करते हैं। कुछ बड़े वैज्ञानिक जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि मैं उस भगवान में विश्वास नहीं करता जो लोगों के भाग्य में हस्तक्षेप करता है, पर मैं उस रहस्यमयी व्यवस्था में विश्वास करता हूं जो इस ब्रह्मांड के पीछे है। यानी विज्ञान के कई बड़े लोग भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई अद्भुत व्यवस्था है, पर उसे ईश्वर कहना या न कहना एक दार्शनिक निर्णय है। अगर इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकाले तो कहा जा सकता है कि भगवान का अस्तित्व अब तक न तो साबित हुआ है, न ही पूरी तरह झूठा ठहरा है। यह विषय विज्ञान के बजाय दर्शन, विश्वास और अनुभव के क्षेत्र में आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इतना ही कह सकते हैं कि अभी तक कोई ठोस सार्वभौमिक प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए सबसे तर्कसंगत स्थिति यह होगी कि जब तक स्पष्ट प्रमाण न मिले, हम खुले मन से सोचें, दूसरों के विश्वास का सम्मान करें और खुद को किसी एक निष्कर्ष में बंद न करें। असल में इस प्रश्न का उत्तर शायद हाँ या ना में देना ही गलत है, क्योंकि भगवान की अवधारणा इंसान की सीमित समझ से कहीं बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि जो हम प्रकृति के नियम कहते हैं वही किसी उच्च चेतना या शक्ति का रूप हो, या यह भी हो सकता है कि भगवान केवल इंसान की मानसिक जरूरत हो, एक कल्पना जो उसे सुरक्षा और अर्थ देती है। जब तक हमें इन बातों का सीधा अनुभव या प्रमाण नहीं मिलता, तब तक इस पर चर्चा चलती रहेगी। यही चर्चा, यही खोज इंसान को आगे बढ़ाती है। इसलिए वास्तविकता के स्तर पर कहा जा सकता है कि भगवान के अस्तित्व का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। विज्ञान के पास इसके पक्ष या विपक्ष में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। दर्शन के पास अनेक तर्क हैं, लेकिन वे अनुभव और व्याख्या पर निर्भर करते हैं। और इंसान के पास अपनी आस्था है, जो अनुभव और भावनाओं से बनी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं, बल्कि कई है, जो व्यक्ति की सोच, संस्कृति, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करते हैं। कोई इसे अपने दिल से महसूस करता है, कोई इसे दिमाग से नकार देता है, और कोई बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं खोज में हूं। यही खोज ही असली सच्चाई है। धन्यवाद।